हेग लिमिटेड जो लीडिंग मैन्युफैक्चर है आपका दोस्तों कार्बन और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन इंडिया, जो लीडिंग और ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल साइट इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का पूरा वर्ल्ड में इसका प्लांट है दोस्तों। तो ये बेस्ट स्टॉक है आपका आने वाले टाइम्स और वेरी शॉर्ट टाइम के लिए भी ये गुड स्टॉक है और कोर पोर्टफोलियो में रखने वाला मल्टीबैगर जो ढूंढते हैं ना दोस्तों, ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका शेयर प्राइस ये 1900 रुपये में चला गया था और वो भी एक साल के अंदर ये 1100 रुपये में आया हुआ था। पिछले अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता होगा तो दोस्तों देख लेना कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड में आपका एक साल में इसने 11 गुना करके दिया था अपने इन्वेस्टर का पैसा। तो अभी मेटल स्टॉक जैसे बढ़ रहा है तो मेटल प्रोडक्शन के लिए ग्रेफाइट और इलेक्ट्रोड चाहिए, कार्बन चाहिए। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आपका बैटरी प्लांटेशन में रिक्वायरमेंट होता है, तो उस हिसाब से भी इसका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा जैसे पावर इंडस्ट्री बढ़ेगा। और स्टील इंडस्ट्री में भी कार्बन का रिक्वायरमेंट है, तो ये स्टॉक बढ़ेगा। मार्केट कैप 4000 करोड़ 500 करोड़ के आसपास है। सबसे बड़ी बात है कि देखो दोस्तों, हाई लगाया था आपका, जो इसका लो देखो 891 में है और इसका हाई है 2600। तो ये 2600 बहुत जल्द आपका रिकवर होता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ये 2 वीक के लिए अपना शॉर्ट टर्म टारगेट आप बुक कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो हाई है इस हाई को भी ये ब्रेक करने वाला है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में बने रह सकते हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देख सकते हो 12% और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11%, तो बहुत अच्छा माना जाता है ऐसे स्टॉक के लिए। डिविडेंड भी 3.40% प्रोवाइड करता है। अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है और अभी देखो स्टॉक जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक लाने के लिए सब्सक्राइब करो आपके चैनल ट्रेंड सेटर को, जो ट्रेंड को चेंज करके बदल के रख देता है और ये बदलता हुआ स्टॉक आपके सामने लाता है दोस्तों। स्टॉक 1.16% आपका बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट में एक शानदार ब्रेकआउट है, वो भी हम दिखाएंगे। अभी देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ देखो दोस्तों, सेल्स ग्रोथ जून क्वार्टर का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एक्सपेंसेस भी आपका 100 करोड़ के आसपास बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1 करोड़ ज़्यादा हुआ है। सेल्स एक्सपेंस 100 करोड़ ज़्यादा करने के बाद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 156 करोड़ से 157 करोड़ हुआ है और बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि टैक्स इसका सही है। नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट में सीधा 16 करोड़ बढ़ा है, 113 करोड़ से लेके 129 करोड़। ईपीएस बढ़ा है, ईपीएस 4% बढ़ गया ईपीएस। जो ईपीएस बढ़ता है तो उसका बहुत अच्छा माना जाता है ऐसे स्टॉक के लिए दोस्तों। तो ये बेस्ट स्टॉक है आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि CAGR देखो, CAGR 19% है जो 5 और 10 ईयर के लिए, और कंपाउंड ग्रोथ जो 10 ईयर का 11% है। तो ये बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। और ऊपर से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखो प्रोमोटर का होल्डिंग है 55% का। FII का भी आपका थोड़ा सा माल कम किया है तो DII ने उसको बाई कर लिया है। पब्लिक के पास थोड़ा सा 2% बढ़ाया हुआ है, तो DII अपना भर के माल उठाए। DII में देखो और कोई नहीं है, LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, सारे आपका म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखा है DII में। तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड ऐसे बेकार स्टॉक में लगाता नहीं है और उनका प्रॉफिट भी देना होता है इन्वेस्टर को, तो इसीलिए बेस्ट स्टॉक है, आपको ये आप होल्ड करके रख सकते हो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि अब अभी इसको चार्ट में ले जाता है दोस्तों। अभी इसका चार्ट देखो, आप चार्ट में सीधा आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। देखो सीधा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, ये देखो सीधा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से लेके ये ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ तक का सीधा आपका टारगेट निकल के आ रहा है। अभी जो नेक्स्ट टारगेट बहुत सिंपल शॉर्ट टर्म के लिए 1424 रुपये है और आपका 2 वीक के अंदर ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से सीधा आपको एक बहुत तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बने रह सकते हैं इस स्टॉक में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। अभी देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और अंडर रेडर में भी है, लेकिन इसका RSI देख सकते हो दोस्तों 69 में पहुंच गया है
और MFI थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, लेकिन इसके लिए MFI उतना, ये MFI स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट के ऊपर भी ये स्टॉक जाएगा दोस्तों। जैसे कि RSI लेवल जब तक ये 84 पे ना चला जाए तब तक, मतलब मान के चलो, और 3-4 ट्रेडिंग सेशन, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर आपको वो टारगेट अचीव होता दिखेगा, क्योंकि MACD जो है यहाँ बुलिश इंडिकेटर है 22.2 में है। तो ऐसे वीडियो लाने के लिए सब्सक्राइब करो आपके चैनल मनी मेकर को।